और मैं आज खुश था कि मैंने एक लड़की को बचा लिया है। मैंने पूरी कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन हमने अपने जलसे में एक मौलाना को अपने गांव में ये कहते हुए सुना है, मा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह, जो तुम चाहो जरूरी नहीं कि वो पूरा हो जाए जब तक कि अल्लाह ना चाहे। मैंने इस लड़की को बचाना चाहा और बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद मैं बचा नहीं पाया। मैंने ट्रेन को रोक लिया, लेकिन लड़की को नहीं बचा सका, क्योंकि लड़की की मौत का फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन कर चुका था। वो अलग बात है कि मेरे पहिए के नीचे नहीं आई, अल्लाह ने उसको हार्ट अटैक से मार दिया, लेकिन मर गई। तो मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे भाइयों कि मौत और जिंदगी किसी इंसान के हाथ में नहीं है, न बचाना न लेना। ये जितने जनसंघी पड़े हैं हमें मारने के लिए, इनके हाथों में कुछ नहीं है। मौत और जिंदगी इनके हाथों में नहीं है। जो हमें बचाना चाह रहे हैं वो बचा नहीं सकते। हमें उतनी ही जिंदगी मिलेगी जितनी हमारी किस्मत में लिखी हुई है, वो हमें मिलकर रहेगी, अल्लाह देकर रहेगा। जितनी हमारी किस्मत में लिखी है उसको कामयाब बनाओ। मोहम्मद रासूल ने कहा, आज से इस कुरान पर मेरा ये यकीन पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। यकीन तो पहले ही था, लेकिन आज और ज्यादा यकीन बढ़ गया है इस बात पर कि मौत और जिंदगी लेने और बचाने वाला कोई और नहीं, वो अल्लाह है। हमने बचाना चाहा, कोशिश भी की, लेकिन बचा नहीं सका। बहुत से लोग लेना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह उसको बचा देता है। जैसे भोपाल की सरजमीन पर एक औरत ने तवा खरीदा, तवा जिसको रोटी पकाई जाती है, तवा रोटी पकाई जाती है, और उस तवे को लेकर जब घर में आई, जब रोटी पकाती थी उसके ऊपर, तो रोटी चारों तरफ से पकती थी, लेकिन बीच में कच्ची रह जाती थी। कई लोगों से उसका मामला पूछा गया तो पता कोई नहीं बता पाया। आखिर में किसी ने कहा कि बीज के हिस्से को तोड़ के देखो, और जब भोपाल के अंदर उस बीज के हिस्से को तोड़ा गया तो एक जिंदा रेंगता हुआ कीड़ा निकला, और वो रेंगता हुआ निकला और निकल के वो भाग गया। इतना छोटा कीड़ा, वो तवा कई मर्तबा चूल्हे पर रखा गया, कई मर्तबा जलाया गया, चारों तरफ की रोटियां पक रही है, लेकिन बीच में कच्ची है, तो बीच का हिस्सा नहीं गर्म हो रहा है। अल्लाह ने बचाना चाहा तो उस कीड़े को भी उस तवे में अंदर से जिंदा निकाल दिया। आग से जलने के बावजूद उस कीड़े को जिंदा निकाल दिया। मेरे भाइयों, जिंदगी देने वाली जात अल्लाह की है, मौत देने वाली जात अल्लाह की है। ये इस्लाम हमें सबसे ज्यादा तौहीद से जोड़ता है। सारी दुनिया हमारी मुखालिफत पे आ जाए, अरे ये तो हिंदुस्तान के चंद 80% लोग हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारी जान लेने पे तुले हैं। अगर पूरी दुनिया भी हमारी मुखालिफत पे आ जाए और हमारी जान लेना चाहे तो रब काबा की कसम नहीं ले सकती जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी ना हो, उसकी मशीयत ना हो। इस तौहीद से अपने रिश्ते को जोड़ो। हजरत इब्राहिम को पूरे शहर में मिलकर आग पे फेंका था, सरवा नमरूद था, लेकिन जब झूले पर उनको चढ़ाया गया और जलते हुए आग के अंगारों पे जब फेंका गया तो हजरत इब्राहिम के लिए आग गुले गुलजार हो गई, फूल बन गई, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक रौंका भी नहीं जला सकी। पूरा शहर जब जलाने पे आ जाए, लेकिन अल्लाह बचाने पे आ जाए तो पूरा शहर जला नहीं सकता। और जब अल्लाह बचाने पे आ जाए और सारी कायनात बचाने पे आ जाए, लेकिन अल्लाह जान लेने पे आ जाए तो सारी दुनिया मिलकर भी उसको बचा नहीं सकती, उसको बचा नहीं सकती। इसलिए हर फर्ज नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ना अपना वजीफा बना लो। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मुअति लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल मिनकल जद्द। इस दुआ को अपना वजीफा बना लो। ये अकीदा हमारा है। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मुअति लिमा मनअत। अल्लाह तू जिसको कोई चीज देना चाहे, सारी कायनात मिलकर छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती, और जिससे अल्लाह कोई चीज छीन ले तो सारी कायनात मिलकर देना चाहे तो नहीं दे सकती है। मेरे प्यारे, आपको मालूम होना चाहिए कि इटावा में हमारा एक दुश्मन बैठा हुआ है जो हर चीज की कटिंग कर करके न्यूज चैनल पर भेज रहा है। वो अभी बदकिस्मती से एक मौलवी है, वो हर चीज काट काट के भेज रहा है। वो ये चाह रहा है कि मौलवी जर्जीस बिल्कुल डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह देश से निकाल दिए जाएं और इनके ऊपर भी पाबंदी लग जाए। वो इस कगार पर हमें पहुंचाना चाहता है और आप मौका दे रहे हैं। इस तरीके की तकलीफ नहीं आनी चाहिए। बहुत कड़ी नजर रखे हूं, 24 घंटे में 18 घंटे में मोबाइल पर यही देख रहा हूं कि किस चैनल वाले ने क्या थंबनेल बनाया, क्या थंबनेल बनाया। तेरी बहुत कड़ी नजर।
इस पर याद रखिएगा, इस चीज को मत दीजिए। तो मेरे भाइयों, मैंने ये चंद बुनियादी बातें आपके सामने रखी हैं। अकल का इस्तेमाल उसी हद तक जो अकल का दायरा हो, हर चीज हमारी अकल में आ जाए वही इस्लाम। ऐसा नहीं है, हमें इस्लाम के मुताबिक चलना है, अपनी अकल के मुताबिक नहीं चलना है। और फिर हम आपको फिर कहते हैं कि गैर मुस्लिमों तक हमें इस्लाम की दावत पहुंचाना है और उनको ये बताना है कि इस्लाम तुम्हारा भी है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। जितना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन है, कृष्ण जी का और शंकर का भी और रामचंद्र जी का भी यही दीन है, वो भी इसी दीन को लेकर आए थे। ये अलग बात है कि थोड़ा सा फर्क हो गया है, जमाने के बदल दिया है हमारा मिजाज, थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है, लेकिन दावत वही है। आपके यहाँ पर भी आबाद, आपके यहाँ पर भी पुनर्जन्म है, हमारे यहाँ पर भी मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। आपके यहाँ पर भी परले कयामत का दिन का जिक्र है, हमारे यहाँ पर भी कयामत के दिन का जिक्र है। आपके यहाँ, हमारे यहाँ रोजा तो आपके यहाँ भी बढ़ते, हमारे यहाँ नमाज तो आपके यहाँ पर भी साष्टांग है, हमारे यहाँ हज तो आपके यहाँ पर प्रति दिया जा रहा है, हमारे यहाँ गाना बच्चा है तो आपके यहाँ पर भी अंतुकासुर है, हमारे यहाँ अगर गंगा जल है। मेरे भाइयों, अगर देखा जाए तो तालीमात एक ही है, इसको मिल बैठ के समझने की जरूरत है। धर्म सबका एक ही है। लोगों ने जिस तरह हवा पर किसी का जोर नहीं है, आसमान से गिरने वाली बारिश पर किसी का जोर नहीं है, उसी तरीके से ईश्वर का धर्म भी है, वो भी सबके लिए है। जैसे आसमान से बरसने वाला पानी सबके लिए, जिस तरीके से आसमान से चलने वाली हवा सबके लिए, उसी तरीके से अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया हुआ दीन भी सबके लिए। मानवता और इंसानियत और तौहीद से जोड़ता है ये दीन, ये मजहब। सबसे ज्यादा तौहीद आपके यहाँ पर भी, हमारे यहाँ पर भी। अधर्मी मत बनिए, अकल अधर्मी लोग जो होते हैं ना, अपनी अकल से चलाते हैं। अब एक दहरिया लेटा हुआ था आम के पेड़ के नीचे, और अचानक उसकी नजर तरबूज में पड़ गई। कहता कि देखो अल्लाह भी कितना बड़ा बेवकूफ है, इतना सा फल आम ऊपर लगा दिया और इतना बड़ा फल जमीन पे लगा दिया। अरे बड़े फल को तो बचाना चाहिए था, उसको ऊपर लगाना चाहिए ताकि कोई चोरी करके ना ले जाए। तो बड़ा फल तो नीचे रख दिया और आम ऊपर लगा दिया। वाकई बड़ा बेवकूफ है, बड़ा पागल है अल्लाह। अभी वो ये सोच ही रहा था, अचानक हवा चली, दो आम आपस में टकराए और एक आम टूट गया, और टूट के उसकी नाक पर गिरा। नाक पर गिरा तो घबरा गया। कहता नहीं, अल्लाह बड़ा अक्लमंद है, ठीक है, हम ही बेवकूफ थे, हम ही पागल थे। अच्छा हुआ कि यह आम टूट कर गिरा, अगर ये तरबूज लगा होता तो मेरे नाक का तो थूथरा बिगड़ गया होता, मेरा चेहरा तो थूथरा बिगड़ गया होता। उसी वक्त उसकी समझ में आ गया कि नहीं, अल्लाह का हर काम हिकमत से भरा पड़ा, सही उसने आम का सही लगाया है, और तरबूज अगर गिरता तो क्या होता। तो एक झटका काफी है। वो दहरिया था, इस्लाम ले आया, वो दहरिया था, ईमान कबूल कर लिया, वो दहरिया था, कुरान का पाबंद बन गया, वो किसी मजहब को नहीं मानता था, इस्लाम का खूगल हो गया, पैरोकार हो गया। हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आज तक ये नहीं समझ पा रहे कि सुपर पावर कौन है, ताकत किसके पास है, बेटे बेटी बेटा कौन है, कौन है जो हमारी बिगड़ी हुए मिजाज को बना सकता है और हम नहीं बना सकता है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमको खोपड़ी नहीं हमारे पास, सोच ही नहीं पा रहे हैं साहब। हम अभी तक वही पड़े हुए हैं कि सब छत पे चढ़ना है तो हमें सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। पुराने जमाने की घिसी पिटी हुई मिसालें अभी तक हम पेश करते हुए चले आ रहे हैं। हमें मिजाज को बदलना पड़ेगा। सुन लो, सन 1957 का 1957 का वाकया है, जब ट्रेनों में इंजन, इलेक्ट्रॉनिक इंजन नहीं लगे हुए थे। उस जमाने का वाकया है कि जब कोयले वाली ट्रेनें चलती थी, गोरखपुर से गोंडा छोटी लाइन में ट्रेन चलती थी, तो एक ट्रेन का ड्राइवर था मोहम्मद कासिम। वो ट्रेन का ड्राइवर था, ट्रेन चला रहा था। गोरखपुर से आने वाली ट्रेन चलते हुए बढ़नी को क्रॉस करती है और कौवापुर से होते हुए बलरामपुर के रास्ते पे जा रही थी कि रास्ते में पुल को क्रॉस किया, तो पुल को क्रॉस करने के बाद ड्राइवर की नजर पड़ती है एक 17-18 साल की खूबसूरत लड़की ट्रेन की पटरी पर तेजी के साथ दौड़ रही है और वो ट्रेन की पटरी के नीचे आकर लेट जाती है।
इतना करीब लेटी है कि मुमकिन नहीं था कि ब्रेक लगाएं तो गाड़ी रुक ही जाए, क्योंकि वो बहुत करीब में लेट गई, बहुत करीब में लेट गई। लेकिन मोहम्मद कासिम ने, ड्राइवर ने हैवी ब्रेक लगाए, ट्रेन में हैवी ब्रेक लगाए। उम्मीद नहीं थी कि ट्रेन रुक जाएगी, लेकिन उसने पूरी कोशिश की और हैवी ब्रेक लगाते लगाते किसी भी तरीके से ट्रेन को रोका। जब ट्रेन को रोकता है और ट्रेन पूरी तरीके से रुकती है तो क्या देखता है, उसमें और लड़की में सिर्फ एक गत्ते का, एक बालिश का। अगर एक बालिश और गाड़ी बढ़ जाती तो लड़की के ऊपर चढ़ जाती। लेकिन मोहम्मद कासिम जब ट्रेन के इंजन से उतरता है, इतने में खेत में काम करने वाले मर्द और औरतें वहां आ जाते हैं और देखते हैं, लड़की को उठाते हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि लड़की हार्ट अटैक से मर चुकी है। लड़की ट्रेन उसके ऊपर चढ़ने से पहले मर गई। लड़की जब लेटी और ट्रेन में ब्रेक जब लगे और ट्रेन जब उसके पास आई, उसके खदशे से, दहशत से उसके दिल को अटैक करता है और लड़की मर चुकी है। लड़की अब जिंदा नहीं। मोहम्मद कासिम ने कहा, मैं 20 साल से ट्रेन चला रहा हूं, मैंने जिंदगी में इतने हैवी ब्रेक कभी नहीं लगाए जितने आज।